दोस्तों, आज की कहानी है अभी नाबालिग हूँ दरिंदों, कुछ तो रहम करो। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। पता नहीं बस और गाड़ियों में रात में भी ऐसी क्यों चलाया जाता है। माना कि गर्मी में नाजात पाने के लिए एसी का चलाया जाना जरूरी है, पर तब क्यों जब ज़्यादा गर्मी न हो। बस की खिड़की से बाहर देखती हुई दिव्या सोच रही थी। मन नहीं माना तो उसने खिड़की को जरा सा खिसका कर दिया। एक हवा का झोंका आया और दिव्या की जुल्फों से अटखेलियां करते हुए गुजर गया। कोई टोक ना दे, इसलिए धीरे से खिड़की को वापस बंद कर दिया। दिव्या जो आज अपने कस्बे लालपुर से शहर को जा रही थी, वहां उसे कुछ दिन रुकना था। उसने शहर के एक होटल में एक सिंगल रूम में बुकिंग पहले से ही करा रखी थी। चर चर की आवाज़ के साथ बस रुकी। दिव्या ने बाहर की ओर देखा तो पाया कि पुलिस चेक है। शायद स्वतंत्रता दिवस करीब है, इसलिए पुलिस वाले हर बस को रोककर गहन तलाशी करते हैं। हर एक व्यक्ति की तलाशी और आईडी चेक होती है। पुलिस की चेकिंग के बाद बस आगे बढ़ी। अब भी आधा सफ़र बाकी था। अब तो लगता है मुझे पहुंचने में काफ़ी रात हो जाएगी। तब बस स्टैंड से होटल तक जाने में परेशानी होगी, दिव्या सोच रही थी। ऐसा हुआ भी, बस को शहर पहुंचने में काफ़ी रात हो गई। दिव्या ने अपने सामान उठाया और किसी रिक्शा या कैब वाले को देखने लगी। कई ऑटो रिक्शे वाले खड़े थे, पर उनमें से कुछ ने होटल तक जाने में मना कर दिया, तो कुछ ऑटो में ही सो रहे थे, जबकि कुछ में ड्राइवर थे ही नहीं। परेशान हो उठी दिव्या। अगर कोई सवारी नहीं मिली तो मैं होटल कैसे जाऊंगी और बाकी की रात यहाँ कैसे बिताऊंगी। तभी उसकी नज़र कोने में खड़े एक ऑटो पर पड़ी। दिव्या उसकी तरफ गई तो देखा कि ड्राइवर उसके अंदर बैठे बैठे हुआ सो रहा था। ये ऑटो वाली खाली हो, होटल रीगल तक चलोगे? दिव्या का स्वर पता नहीं क्यों तेज हो गया था। उसकी आवाज़ सुनकर वह उठ गया और इधर उधर देखने लगा। जी, वह आखिरी बस आ गई क्या? मैं ज़रा सो गया था। हाँ बताइए मैडम, कहाँ जाना है? होटल रीगल जाना है मुझे, दिव्या बोली थी। हाँ जी बैठिए, कहकर उसने ऑटो स्टार्ट करके आगे बढ़ा दिया। होटल रीगल यहाँ से कितनी दूर होगा? दिव्या ने पूछा। वह मैडम कुछ नहीं तो 16 किलोमीटर तो पड़ ही जाएगा। बात ऐसी है ना मैडम कि यह बस स्टैंड शहर के काफ़ी बाहर और सुनसान जगह पर बनवा दिया गया है, इसलिए यहाँ से हर चीज़ दूर पड़ती है। पर आप घबराइए मत, हम अभी पहुँचाए देते हैं, ऑटो वाले ने जवाब दिया। ऑटो वालों का चेहरा तो नहीं दिख रहा था, पर उसके कान में एक चैन की पिरोया हुआ कोई बुंदा पहना हुआ था, जो बार बार बाहर की चमक पड़ने पर रोशनी बिखेर देता था। उस चमक से बार बार दिव्या का ध्यान ऑटो वालों के कान पर चला जाता। अचानक से ऑटो के अंदर रोशनी सी भर गई। ऑटो वाले और दिव्या दोनों का ध्यान उस रोशनी पर गया। 4 लड़के थे जो अपनी बाइक की हेडलाइट को जानबूझकर ऑटो के अंदर तक पहुंचा रहे थे। इनको भी कहीं जाना होगा, ऐसा सोचकर दिव्या ने अपना ध्यान वहां से हटा लिया। पर ऑटो वालों की आंखें लगातार पीछे जाने वाली बाइकों पर थी और वह उन लोगों की नीयत भांप चुका था। अचानक से ऑटो वालों ने अपनी गति बढ़ा दी, जितनी बढ़ा सकता था, और ऑटो को मुख्य सड़क से हटाकर किसी और सड़क पर चलाने लगा। क्या हुआ? यह तुम इतनी तेज क्यों चला रहे हो और ऑटो को किस दिशा में ले जा रहे हो? बात क्या है आखिर? दिव्या ने कई सवाल दाग दिए। जी कुछ नहीं मैडम, आप डरिए नहीं। दरअसल इस शहर में कुछ भेड़िया इंसानी वेश में रोज रात को लड़कियों का मांस नोचने के लिए निकल पड़ते हैं, और आज इन लोगों ने अपने को अकेले देख लिया है। पर आप घबराइए नहीं, मैं इनके मंसूबे कामयाब नहीं होने दूंगा। आंखों को रास्ते और साइड मिरर पर जमाए हुए ऑटो वाला बोल रहा था। पीछे आती हुई बाइकों ने अपनी गति और बढ़ा दी और वे ऑटो के बराबर में आने लगे।
ऑटो वालों ने अचानक ऑटो को एक दिशा में लहरा दिया और ऑटो के लहराने से बाइक वाला संभल नहीं पाया और बाइक कंट्रोल से बाहर हो गई और वह लहराता हुआ गिर गया। अपने साथी को गिरा देखकर दूसरा गुस्से में भर गया और बाइक चलाते हुए अंदर बैठी दिव्या के बराबर हाथ पहुंचाया। तुरंत ही दिव्या ने अपने साथ ले आए हुए लेडीज छाते का एक जोरदार वार उसके हेलमेट पर कर दिया। इस अप्रत्याशित वार से वह भी बाइक समेत गिर गया। अपने दो साथियों के चोटिल होने के बाद बाकी के दोनों सवारों का हौसला टूट गया। उन दोनों के पीछे आना छोड़कर अपनी बाइकों को मोड़ लिया। उन गुंडों से पीछा छुड़ाने के चक्कर में ऑटो मुख्य सड़क से भड़ककर पास में छोटी सड़क पर चलने लगा था और ऑटो वाला ड्राइवर बगैर इस बात का ध्यान करे ऑटो भगाता जा रहा था। और अब जब उसे इस बात का भान हुआ तब तक ऑटो शहर के किसी दूसरे हिस्से में आ गया था। वहाँ चारों ओर धूप अंधेरा था। बस जितनी दूर ऑटो की रोशनी जाती उतना ही रास्ता दिखाई दे रहा था। ऑटो चला जा रहा था। तभी अचानक ऑटो से खटाक की आवाज़ आई और ऑटो रुक गया। ऑटो ड्राइवर को जितनी तकनीक मालूम थी वह सब कुछ अपना लिया, पर कुछ ना हो सका। मैडम, अफसोस की बात है, हम शहर के किसी बाहरी हिस्से में आ गए हैं और वापसी का कोई उपाय नहीं है। अब हमें रात यहीं कहीं काटनी होगी। क्या मतलब? यहाँ कहाँ और कैसे? अब क्या करें मैडम, मजबूरी है, ऑटो वाला युवक बोला। फिर कहने लगा, वह सामने आसमान में ऊंचाई पर एक लाल बल्ब चमक रहा है, वहाँ चलते हैं। जरूर वहाँ हमें सिर छिपाने लायक जगह मिल जाएगी, अपनी उंगली दिखाते हुए उसने कहा और एक झटके से दिव्या का बैग उठा लिया और तेजी से चल पड़ा। उसका अंदाजा सही था। यह एक निर्माणाधीन बहुमंजिली इमारत थी जिसके एक हिस्से में कुछ मजदूर सो रहे थे और बाकी की इमारत खाली थी। दोनों चलते हुए ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचे और एक कोने में सामान रख दिया। यह सब दिव्या को बड़ा अजीब लग रहा था और वह यह भी सोच रही थी, एक अजनबी के साथ वह इतनी देर से है और फिर उसे कोई असुरक्षा का भाव क्यों नहीं आ रहा है। इधर आ जाइए, हवा अच्छी आ रही है, युवक ने बालकनी में आवाज़ देते हुए कहा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अचानक से दिव्या ने पूछा। जी, मेरा नाम आर्यन है, युवक ने थोड़ा झिझकते हुए उत्तर दिया। भाई वाह, क्या नाम है, वेरी गुड। दिव्या ने अपने पर्स में रखे हुए बिस्किट निकालकर आर्यन की ओर बढ़ाते हुए कहा। जी मैडम, बात ऐसी है कि मेरी माँ शाहरुख खान की बहुत बड़ी फ़ैन थी और जब मोहब्बतें फिल्म रिलीज हुई ना, तब मैं उसके पेट में था और तभी उसने सोच लिया था कि अगर बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम आर्यन रखेगी। आर्यन की सरल बातें सुनकर बिना मुस्कुराए न रह सकी दिव्या। पानी पीते हुए घड़ी पर निगाह डाली तो अभी रात का 2 बज रहा था। अभी तो पूरी रात यहीं काटनी है। इस गरज से दिव्या ने बातचीत जारी रखी। दिखने में तो खूबसूरत लगते हो और पढ़े लिखे भी, फिर यह ऑटो चलाने की जगह कोई नौकरी क्यों नहीं करते? दिव्या ने पूछा। मैडम, मैंने MA किया है, वह भी इंग्लिश में, पर आजकल इस पढ़ाई से कुछ नहीं होता। या तो बहुत बड़ी डिग्री हो या फिर किसी की सिफारिश, और अपने पास दोनों ही नहीं। मरता क्या ना करता, इसलिए ऑटो लाने लगा। मोहब्बतें तो कुछ अपनी मोहब्बत के बारे में भी बताओ। किसी लड़की से प्यार वार भी हुआ है? या फिर दिव्या ने पूछा। उसकी इस बात पर पहले तो आर्यन कुछ शर्मा सा गया, फिर उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया और बोला, हाँ मैडम, मुझे भी प्यार हुआ तो था, पर अफसोस कि लड़की ने धोखा दे दिया। एक दिन मैं ऑटो लेकर घर वापस जा रहा था, तभी सड़क के किनारे मैंने देखा कि एक लड़का पड़ा हुआ है। उसके सिर से खून बह रहा था और भीड़ मोबाइल से वीडियो बना रही है। कोई उस लड़के को अस्पताल लेकर नहीं जा रहा है। उस लड़के के साथ एक बदहवास सी लड़की भी थी। मुझे उन दोनों पर दया आई और इंसानियत के नाते मैंने उन दोनों को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में उस लड़के को जब खून की ज़रूरत पड़ी तो उस लड़की ने मुझसे मदद मांगी। मुझसे कहा कि वह लड़का उसका भाई है और खून का इंतज़ाम करना है। मैं क्या करता?
मैंने अपना खून उस लड़के को दिया और उसकी जान बचाई। उस लड़की ने मुझे शुक्रिया कहा और बदले में मेरे को अपने घर का पता व अपना मोबाइल नंबर दिया, साथ ही मेरा नंबर लिया भी। और फिर रोज़ सुबह ही उस लड़की का व्हाट्सएप पर मैसेज आता और चैटिंग भी करती।